दोस्तों, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे आप सोच रहे हैं कि हमें बिजनेस तो स्टार्ट करना है, लेकिन हमें पता नहीं है क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहते तो भी आप ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि जो लोग सक्सेस हो चुके हैं अपनी लाइफ में, उनको ही पता होता है कि सफलता का रास्ता कैसा होता है। तो गाइज, आज हम आ गए हैं अजमेरा फैशन में, जहाँ पर जो सर हैं, वैसे तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है सर, हर कोई इनको जानता है। लाखों करोड़ों लोगों को ये ऑलरेडी बिजनेस दे रहे हैं और अच्छा खासा लोग मुनाफा इनके साथ जुड़कर कमा रहे हैं। तो नमस्ते सर। नमस्ते जी। मैं बढ़िया सर। सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ी जानकारी दें और साथ ही साथ जो आज का हमारा जो बिजनेस आइडिया होने वाला है उसके बारे में बताएं। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आपने मौका दिया हमें फिर से एक बार आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताना चाहता हूं नए व्यूअर्स को कि जो अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। हम सूरत में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर हैं, जो साड़ी, कुर्ती, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज, फॉल, ऑल वुमेन्स वेयर और अभी मेंस वेयर, किड्स वेयर में भी हम लोगों ने प्रोडक्शन चालू कर दिया है। तो आप डायरेक्ट एक मैन्युफैक्चरर से जुड़ के रिटेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे से रूप में स्टार्ट कर सकते हैं। 25 से 30 हजार रुपये में अगर कोई लेडीज चाहती है कि वो घर पे बैठ के बिजनेस स्टार्ट करे तो वो भी बिजनेस कर सकती है हमारे से जुड़ के। हम उसको उसी रेट में कपड़ा देते हैं जिस रेट के अंदर हम एक डीलर और होलसेलर को देते हैं। जी बिल्कुल सर। जी आज की डेट में मैं आपसे एक बात बताऊं तो हमारे भारत के अंदर जी लोग बिजनेस को कम प्रेफर करते हैं। वो चाहते हैं कि हम 10 से 6 की एक जॉब जाएं और एक सीमित अमाउंट जो सैलरी है हमारा वो लेके हम घर बैठें। हाँ। तो आप उन लोगों के लिए बताइए कि आज की डेट में बिजनेस स्टार्ट करना क्यों जरूरी है। एक्चुअली बच्चों की गलती कम बताऊंगा मैं इसके अंदर। एजुकेशन सिस्टम जो है ना अपना जी ऐसा बना दिया गया है, स्कूल जाओ जी, अच्छे मार्क्स लाओ, ए ग्रेड प्लस चाहिए, बिल्कुल ए प्लस चाहिए, उसके बाद अच्छी एक कोई कंपनी में नौकरी देखो, उसके बाद शादी करो और उसके बाद जिंदगी बस लाइफ सेट ऐसे निकल जाएगी जी। आगे की कोई सोचता ही नहीं है। मेंटल कंडीशन को इस तरीके से प्रिपेयर कर दिया गया है शुरू से ही, बचपन से ही। जॉब क्रिएटर कोई बनना ही नहीं चाहता है, सब जॉब सीकर बनना चाहते हैं। बिल्कुल सर। तो ये एक बहुत बड़ी सिस्टम की अपनी कमजोरी है और इसको सुधारना चाहिए। ये बच्चे तो ठीक है, उनके मेंटल कंडीशन को अपने प्रिपेयर किया। मैं पेरेंट्स को खास बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को मार्क्स के पीछे नहीं पड़िए, आप उनको नौकरी के पीछे, उनकी जो इच्छा है ना वो उनको करने दीजिए। अपने आप मार्क्स अच्छे आएंगे, अपने आप वो उस फील्ड के अंदर एक नंबर पे पहुंच जाएंगे। अगर उनको वो चीज करने दी जाए जो वो करना चाहते हैं, जो उसको करने की इच्छा है, जिसमें उनको इंटरेस्ट आता है। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। क्योंकि आज की डेट में आज से कुछ साल पहले जिन कामों को कुछ नहीं समझा जाता था, जैसे कि पेंटिंग को इतना वो नहीं दिया जाता, लेकिन आज उनका जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा है। गेम्स के लिए घर वाले यूजुअली मना करते थे बाहर खेलने मत जाओ, लेकिन आज की डेट में अभी हमारे गोल्ड मेडल आया है हमारे भारत। पहले के जमाने का स्लोगन था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। जी बिल्कुल। आजकल कुछ उल्टा सा हो गया है। बिल्कुल सर। पढ़ाई भी देखिए जरूरी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ाई उतनी ही जरूरी है जितना कि एक आटे में नमक के बराबर बोलूँगा मैं इसको। बिल्कुल। आपके जीवन में आपने जो पढ़ा है वो 15% ही काम आने वाला है, बाकी 85% आप दुनियादारी से सीखते हो। जो आप जहाँ बैठते हो, जिनके साथ आप रहते हो, जिस सोसाइटी में आप रहते हो, जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहता है, उन लोगों से आप सीखते हो, नए लोगों से मिलते हो, नई बातें करते हो, नए बिजनेस के बारे में, नए आइडियाज के बारे में आप बातें करते हो। उससे आपको बाकी 85% जो दुनियादारी में जो जरूरी चीजें होती है ना, वो 85% चीजें ऐसे ही आपको मिलने वाली हैं। बिल्कुल। तो अभी जैसे पढ़ाई की बात अपन कर रहे थे, खेलकूद की बात कर रहे थे। खेलकूद में आज वो अपने जो अभी वो भाला फेंक के जीत के लाए नीरज चोपड़ा जी आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कोई सोच नहीं सकता है कि मैं किसी नौकरी में या किसी बिजनेस में इतना कमा सकता हूँ, लेकिन वो भी क्या है, आज अपने को नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हुए दिखाई दे रहा है। उसके पिछले 10 सालों की जो मेहनत है वो अपने को नहीं दिखाई। तो कोई भी काम हो, कोई भी फील्ड हो,
चाहे बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो, आपको 100% अपना उसके ऊपर देना पड़ेगा। बिल्कुल। तभी आप उसके अंदर सफलता हासिल कर सकते हो। तो आप चाहे बिजनेस करें, चाहे आप गेम्स में आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो या आपके बच्चों को इंटरेस्ट है, उसके अंदर आपको उनको पूरा सहयोग करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। तब वो अपने आप, पैसा बाई प्रोडक्ट है सर, अपने आप आपको मिलने वाला है। जी सर, जैसे कि आपने बहुत अच्छी बातें बताई, मेरा जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि आज की डेट में हमारे भारत में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, और उनमें से एक प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट में कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और वो बिजनेस स्टार्ट कर देता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है, लेकिन उनको वहाँ पर ग्रोथ नहीं दिखती। 1-2 महीने या 6 महीने बाद वो उस बिजनेस को शट डाउन करके कोई दूसरा बिजनेस ढूंढने चले जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सोचिए, सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग कर रहा था, शुरू में जब उसने बैटिंग चालू करी होगी जी, तो 6 महीने खेलने के बाद उसने कहा नहीं बैटिंग में मजा नहीं आ रहा है, अभी मैं थोड़ा लॉन्ग टेनिस खेलता हूँ जी। फिर लॉन्ग टेनिस 6 महीने खेलता हूँ और फिर बोलता नहीं लॉन्ग टेनिस में मजा नहीं आ रहा है, अभी मैं फुटबॉल खेलता हूँ जी। तो क्या सचिन तेंदुलकर होता? बिल्कुल नहीं। तो किसी भी बिजनेस को या किसी भी काम को करने के लिए उसमें पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है। आपको समय उसको देना पड़ेगा। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे 999 दिन अगर आपने किसी को दे दिए ना तो 1000वां दिन आपका होगा। बिल्कुल। और ये तयशुदा बात है, 3 साल अगर आपने फुल डेडिकेशन से किसी बिजनेस को दे दिया है ना तो चौथा साल आप जो चाहोगे वो होगा। और कपड़े की बिजनेस में तो मैं गारंटी देता हूँ आपको 3 साल भी देने की जरूरत नहीं है, इतना इजी बिजनेस है। कोई लेडीज अगर घर से बिजनेस करना चाहती है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, सिर्फ अपने घर का साग भाजी का हिसाब किताब अगर वो रख लेती है ना तो वो ये बिजनेस कर सकती है सर, इतना इजी बिजनेस है। बिल्कुल। देखा गया इस यहाँ पर आप आज की डेट में आपने कहावत सुनी होगी, लाइफ में 3 चीज़ें मोर इम्पोर्टेंट होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो उन्हीं में से एक बिजनेस है कपड़े का, जो कि हर कोई यूज़ करता है, हर टाइम यूज़ करता है। इसका डिमांड इतना है, ख़त्म नहीं होने वाला कभी ये डिमांड, क्योंकि हर कोई यूज़ करता है। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपकी स्टोरी से मैं तो बहुत प्रभावित हूँ, है ना? तो आप हमारे व्यूवर्स को आपकी जर्नी के बारे में, जो आपने सफलता की जो सीढ़ियाँ चढ़ी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। एक्चुअली मैं देखिए 1992 से कपड़े के बिजनेस से जुड़ा हुआ। सबसे पहले जब मैं यहाँ आया था तो मैंने ब्रोकरेज चालू करी थी, दलाली बोलते हैं जी। उसके बाद मैंने एक अच्छी कंपनी में सर्विस करी। मेरी सर्विस भी 1200 रुपये से मैंने स्टार्ट करी हुई है सर जी। 1200 रुपये महीने मुझे मिलते थे। फिर मैंने 2011 में अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया, 2011 में अजमेरा फैशन के नाम से जी, जो आज आप देख रहे हैं सब कुछ। और स्ट्रगल तो देखिए, कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें आएंगे ही आएंगे। सुबह जब उठता है ना शेर, जंगल का राजा होता है जी सर, तो वो भी ये सोच के उठता है कि आज मेरे को हिरन से तेज दौड़ना है, नहीं तो भूखे मर जाऊंगा। और हिरन उठता है तो वो ये सोचता है कि मेरे को शेर से तेज दौड़ना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, शिकार हो जाऊंगा। सही बात। तो ये जिंदगी है, रोज स्ट्रगल अपने को करते रहना पड़ेगा, लड़ते रहना पड़ेगा, और उस लड़ते हुए ही अपने को अपनी जिंदगी को जीतना है। तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे, अपना नाम कर पाएंगे कहीं ना कहीं, किसी न किसी बिजनेस में या किसी न किसी फील्ड में। बिल्कुल सर। तो गाइस, यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर के साथ बात करके। सबसे बड़ी बात कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें कंसिस्टेंट होइए, उस बिजनेस को आप रेगुलर करिए। अगर आप एक बिजनेस आपने स्टार्ट करा, 6 महीने चला नहीं चला, बंद कर दिया, फिर आप दूसरे बिजनेस में गए, तो ऐसे आप को ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। हर टाइम हम लॉस में जाएंगे, क्योंकि कोई भी बिजनेस है उसमें कम से कम 6 महीने से साल भर तो देना होता है, उसके बाद ही हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। आज की डेट में अगर कोई कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसमें जो स्कोप है वो क्या है? कपड़े के बिजनेस में बहुत सारे स्कोप है सर। आप मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं, इवन अगर आप चाहते हैं तो। आप अपने कहीं बैठे हुए हैं किसी गांव देहात के कोने में जी, आप यहाँ से कपड़ा ले जाके वहाँ सिलाई मशीन पे स्टिच करके अपने नाम से लेबलिंग करके मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं। आप अपनी ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, इतना बड़ा स्कोप है। और उससे ज़्यादा तो फिर ट्रेडिंग है, होलसेल है, डीलरशिप आप ले सकते हैं, होलसेल आप कर सकते हैं, रिटेल आप कर सकते हैं। कंज्यूमर के तौर पे तो कपड़े की डिमांड बनी रहने वाली है सर। बिल्कुल। आज एक लेडीज जिसको अगर पहनने के लिए नहीं भी चाहिए ना सर,
तो जिस माहौल में अपने रहते हैं, जिस संस्कृति में अपन पैदा हुए, वहाँ देने लेने के लिए बहन बेटी को कुछ न कुछ साल के अंदर चाहिए होता है कपड़े। चाहे वो पहनने के लिए ना खरीदे, लेकिन उसको अपना जो सोशल टर्म्स है वो निभाने के लिए, उसको देने लेने के लिए कहीं ना कहीं चाहिए। इतना असेंशियल प्रोडक्ट, अपॉर्चुनिटी बहुत है इस बिजनेस, बहुत अपॉर्चुनिटी है सर। सर आज की डेट में अजमेरा फैशन के साथ जुड़कर अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको क्या प्रॉफिट है? सर अगर आप होलसेल करना चाहते हैं तो होलसेल में 10% से 15% का मार्जिन रहता है। रिटेल अगर आप करते हैं तो डिपेंड करता है क्या लोकेशन है, कैसा आइटम है। रिटेल में एक लेडीज हमारे यहाँ से 25 से 30% तक ऐड करके बेचती है घर से, अगर वो बिजनेस कर रही है। और अगर किसी ने अच्छा शोरूम बना रखा है बहुत बढ़िया, तो वहाँ पे वो 100% तक प्लस करके बेच देता है सर। डिपेंड करता है आइटम पे। लहंगा, क्रॉप टॉप, गाउन्स, ये सब आइटम में तो मार्जिन बहुत अच्छा मिल जाता है, 200-300% तक भी आप गेन कर सकते हैं। जी बिल्कुल जी। सर आपने कई बार बोला है कि काफ़ी सारी लेडीज़ घर से स्टार्ट कर रही हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, तो आप हमारे व्यूअर्स को बताओ कि घर से कैसे स्टार्ट किया जा सकता है? सर मैं हमेशा कहते आया हूँ, खासकर ये वुमेन एम्पावरमेंट के तहत हम लोग डायरेक्ट एक रिटेलर से जुड़े थे। एक लेडीज जो घर पे हाउसवाइफ है, देखिए हाउसवाइफ भी काम कम नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। मैं धन्य है वो लेडीज जो घर का ध्यान रखती है, बिल्कुल, और अपने परिवार का ध्यान रखती है। बहुत बड़ा काम है, वो भी कम नहीं है। आज मेरे को एक दिन कोई घर संभालने के लिए कहते तो मेरे हाथ पैर खुल जाते हैं सर, बिल्कुल कर पाता हूँ। तो मैं उनके सलाम करता हूँ उनके काम को, लेकिन उसके अलावा भी उनके पास थोड़ा बहुत समय होता है जिसमें वो कुछ ना कुछ कर सकती हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि आप कपड़े का ही बिजनेस करो, आपको जिसमें इच्छा हो, जो भी आपकी मर्जी हो। मेरा क्या है, मैं दिन को 3 भागों में डिवाइड करता हूँ सर जी। 8 घंटे आप जो काम कर रहे हो, जैसे आप YouTube के वीडियोस बनाते हैं तो 8 घंटे आप पूरे दिन उसमें लगे रहते हैं। मैं बिजनेस करता हूँ तो 8 घंटे ऑफिस में रहता हूँ या ऑफिस के रिलेटेड कोई भी काम करता हूँ। बिल्कुल। बाकी बचे हुए 8 घंटे फिर रेस्ट करने के लिए चाहिए होते हैं, सोने करने के लिए, और उसके अलावा 8 घंटे बचते हैं आपके पास में। तो वो 8 घंटे में जो आप करते हो ना सर, वो आपकी जिंदगी तय करता है। आने वाला समय आप कैसे गुजारोगे, वो 8 घंटे में आपने क्या किया। वो 8 घंटे में आप टीवी के आगे रिमोट लेके बैठ सकते हो, वो 8 घंटे में आप मोबाइल लेके सोशल मीडिया पे वीडियोस, रील्स, और कौन सा वो अभी गाना चल रहा है, मेरा बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, बिल्कुल सर। सो वो सब देख सकते हो सर, उसमें बिता सकते हो, या फिर आप बुक्स पढ़ सकते हो, या फिर आप कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हो, या फिर आप हमसे जुड़ के इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। घर से कर सकते हो। एक लेडीज अपने घर पे 20 से 25 हजार रुपए में एक साड़ी की रेंज बना के घर पे रख सकती है। अपने सोसाइटी में, आजू बाजू में, मोहल्ले में जो उनके लोग हैं जान पहचान के, उनको बोल सकती है कि मैं डायरेक्ट एक मैन्युफैक्चरर से कपड़ा लेके आई हूँ, साड़ी लेके आई हूँ, आप मेरे यहाँ एक बार देखो। अगर रिजनेबल रेट में उनको लगेगा तो जरूर वो आपसे लेके जाएंगे। आज 5000 से ज़्यादा लेडीज हैं जिन्होंने हमसे जुड़ के इस बिजनेस को स्टार्ट किया सर जी, घर से स्टार्ट किया। और आज उसमें से 100+ लेडीज ऐसी होंगी जो एक शॉप में कन्वर्ट कर चुकी हैं अपने बिजनेस को। क्या बात है जी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आने वाले लोग जो वीडियो देख रहे हैं, शायद देख रहे हैं कुछ करना है उनको, इसीलिए कंटिन्यू अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, तो सोचिए नहीं, एक फोन उठाइए और सिर्फ स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है, उस पर हाई लिख के भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, या कॉल करके हमारे बोर्डलाइन मेंबर से समझिए कि किस तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। वो पूरी जानकारी आपको देंगे। बिल्कुल गाइस, आप जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस दिया हुआ है सर का, वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आप एक बार सर के पास आएँ, ज़रूर मिलें, क्योंकि बिजनेस करना ना करना वो बात अलग है, लेकिन आप जब सर के सामने बैठोगे, बात करोगे, तो आपको एक अलग ही मोटिवेशन मिलेगा और आप ना चाहते हुए कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे। सर का कहने का ये मतलब नहीं है कि आप कपड़े का ही बिजनेस स्टार्ट करो, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो जिसमें आपका मन है और जो आप करना चाहते हैं। हमारा मानना है, एक लेडीज जो हाउसवाइफ है ना, हम ये चाहते हैं कि वो कुछ भी करे, वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने हस्बैंड या अपने परिवार या अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर के आगे मुझे ये लाना है, मुझे ये लाना है, हाथ ना फैलाए। कम से कम अपने शौक की जो छोटी मोटी चीज़ है वो आप अपने खुद के पैसे से
खुद की मेहनत के पैसे से आप खर्च कर सके, खरीद सके। मतलब आपका इतना हमारा गुजारिश है लेडीज लोगों से, खासकर जो लेडीज हैं उनको सेल्फ डिपेंडेंट आप बनाना चाहते हैं। बिल्कुल 100% बनाना चाहते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी सोच है आपकी। अगर कोई अजमेरा फैशन के साथ जुड़ता है तो अजमेरा फैशन का क्या सपोर्ट रहता है? 100% सपोर्ट रहता है सर। आप खाली मन बनाने की जरूरत है आपको, आप एक मन बनाइए। अगर आप नए हैं तो फर्स्ट टाइम विजिट करिए यहाँ पे, मैं ये कहता हूँ। और अगर आप एक रिटेलर हैं, पहले से आप बिजनेस कर रहे हैं, तो भी हम आपको सपोर्ट करते हैं। डायरेक्ट उसी रेट के अंदर कपड़ा देते हैं जिस रेट के अंदर एक डीलर और होलसेलर को देते हैं। तो एक नए बिजनेस करने वाले के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और आज रिटेलर के लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रिटेलर को अननेसेसरी वहाँ पे 15 से 20% एक्स्ट्रा दे के अपनी मंडी में होलसेलर से खरीदना पड़ता है कपड़ा। जी सर। सब नहीं पहुँच पाते, ठीक है, लेकिन जो आ सकते हैं, जिनकी कैपेसिटी है, उनको आके डायरेक्ट कपड़ा लेना चाहिए। मेरे हिसाब से आज 50,000 से ज़्यादा रिटेलर हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस बिज़नेस को रनिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर। हमारे जो व्यूवर्स हैं वो दूर दूर से हैं, केरला, तमिलनाडु, हर जगह से हमारे व्यूवर ऑल ओवर इंडिया। तो वो यहाँ पे आके विजिट नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या रहेगा? देखिए, आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप फ़ोन पे लिखवा सकते हैं। हमारा नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे कॉल करके आप सब चीज़ समझ सकते हैं। हमारे यहाँ से PDF भेजी जाएगी, डिज़ाइंस के बारे में बताया जाएगा, डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, उसका क्या कपड़ा है, क्या क्वालिटी है, क्या वजन है, कितने कलर हैं, वो सब चीज़ बताई जाएगी। अगर आप नया बिजनेस करना चाह रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, फर्स्ट टाइम आप विजिट करें, उसके बाद दोबारा आप आने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से बैठे भी मंगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल कि जो ये सफलता है, सक्सेसफुल जो होते हैं लोग, उसके लिए कोई फॉर्मूला होता है? ये क्या होता है वो आप हमारे व्यूवर्स को बताएं। सफलता का कोई फॉर्मूला नहीं है। सफलता जो सीढ़ी होती है ना सर, सीढ़ी में जो डंडे लगे रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, सीढ़ी चढ़ने वाली को लेडर्स, हाँ, कुछ बोलते हैं, तो वो डंडे असफलता है सर जी। और ऊपर जहाँ आप पहुँच गए वो सफलता है। इतना ही सफलता की परिभाषा है और कुछ नहीं है। जो भी काम कर रहे हैं, जो भी सीढ़ी आप चढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान से पाँव रख के चढ़ते चले जाइए। हो सकता है किसी पे एक पाँव आपका फिसल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार पाँव संभाल के रखिए। ऊपर 100% पहुंचना ही पहुंचना है। एक बार पाँव फिसल गया और आपने चढ़ना ही बंद कर दिया तो असफलता ही हाथ लगेगी और कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। तो सर यहाँ पे आपसे कहना चाह रहे हैं सफलता का कोई भी एक फॉर्मूला नहीं है जिसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके और आप फट से सक्सेस हो जाएंगे। उसके लिए आपको एफर्ट, मेहनत करना होगा, उसके बाद ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आपको नंबर दिए गए हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं और सर की टीम से बात कर सकते हैं। इस बिजनेस के बारे में जो भी आपके डाउट्स हैं या क्वेरी है, वो सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप आसपास से हैं और विजिट कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दिया हुआ है, चेकआउट कर सकते हैं और सर के पास आके आप यहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। सर आपको बारीकी से हर चीज़ के बारे में बताएंगे कि आपको कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, कौन कौन आपके कस्टमर हैं, मार्केट में आप ये प्रोडक्ट कैसे सेल करेंगे। तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा समय दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।